जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है नाज़िया इलाही खान। नाज़िया से हम एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे जिसके ऊपर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। नाज़िया, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जय हिंद, नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। नमस्कार अंबर जी। हे नमस्कार। फ्रेंड्स, ये अंबर जैदी और मैं नाजिया इलाही खान, और एक बार हम दोनों फिर से बैठे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने के लिए। आई कैन बी अ एंकर रूड, आई कैन बी अ गुड एंकर ब्रो। यस, प्लीज़ आप आज एंकर बन जाइए। मैं आपके सवालों के जवाब दूँगी। हाँ, तो नाज़िया, पिछले कुछ दिनों से टीवी पर ना डिबेट्स का सिलसिला इतना ज़्यादा मज़बूत हो गया। पहले 1-2 डिबेट होती थी, अब दिन में कई डिबेट बन रही है। मतलब मुद्दा हम लोगों के वाला ही है कि भई पहले मोहन भागवत जी उत्तर प्रदेश गए, वो योगी आदित्यनाथ और जितने भी वो मंत्री हैं वहाँ के, उन लोगों से मुलाकात की। वहाँ पे जो उन्होंने बयान उन्होंने दिया, वो काफ़ी उस पे चर्चा हुई। फिर उसके बाद मौलाना मदनी है, उनका भी रिएक्शन आ गया। घर वापसी को लेकर जो उन्होंने कहा, तो उन्होंने भी खून-खराबा और क्या कुछ जिस तरह से सख्ती से उनका रिएक्शन आया। सबसे पहले इन दोनों को आप कैसे देख रही हैं? क्या घर वापसी कर देंगी नाज़िया? जैसे कि या Why फिर you asking me only? Is this not a valid question about you too? मुझसे भी ये पूछा जा रहा है घर वापसी करेंगी? मैं कहा भई मैं तो घर पे ही हूँ अपने, मैं तो कहीं गई नहीं हूँ। टीवी पे मुझसे सब ये पूछे आप घर वापसी करेंगे? मैंने कहा भाई मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तो कहीं गई नहीं, मैं कौन सी घर वापसी करूँगी? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली, और बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है अंबर। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बुढ़ापे में भी मदनी जो है, मतलब एक टांग खबर में है उसके, लेकिन फिर भी फुटेज की जहाँ पर बात आती है और जहाँ पर लाइमलाइट लेने की बात आती है, जहाँ पर टीआरपी की बात आती है, और मतलब जहाँ पर चैनलों पर दिखने की बात आती है, हरा साफा पहन करके चला ही आता है, टकते टुक करते करते चला ही आता है। तो मुझे मदनी नाना अब्बू, पर नाना अब्बू तो मेरे उम्र में, मतलब मेरे हिसाब से वो पर नाना अब्बू लगने लगेंगे। उन्होंने फिर से एक भड़काऊ भाषण दिया है। मोहन भागवत जी ने फैक्चुअली तो कुछ गलत नहीं बोला था, क्योंकि वो पूरी की पूरी स्पीच मैंने सुनी है, एंड आई एम द पार्ट ऑफ 100 ईयर आरएसएस हिंदू सम्मेलन, और कहीं कई जगह पर मैं मुख्य वक्ता रही हूँ, और दिल्ली में भी मैंने बहुत सारी स्पीचेस दी है। अभी मैं महाराष्ट्र में 5 दिन थी, वहाँ पर भी मैंने मीटिंग अटेंड की है। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में भी मैंने बहुत सारी मीटिंग्स की है, और आरएसएस के 100 वर्ष के जो कार्य रहा है उनका, उसको मैंने मंचों पर, पूरे भारत में मंचों पर मैंने एक्सप्लेन किया है अपने स्पीच के माध्यम से। तो मुझे ऐसा लगा जब मैंने पूरी स्पीच मोहन भागवत जी की सुनी, तो क्योंकि कुछ भी अपने राय रखने से पहले सुन लेना बहुत जरूरी होता है, तो जब मैंने सुना तो मुझे फैक्चुअली कुछ गलत नहीं लगा। बिल्कुल भी मुझे 0.1% भी मुझे गलत नहीं लगा। जैसे किरण रिजिजू साहब का सना खान के पास जाना, और जूनियर तारिक जमील की अम्मा के साथ खाना पकाना अफ्तार, वो मुझे बुरा लगा तो मैंने बोला। किरण रिजिजू जो भाजपा की सरकार में, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में माइनॉरिटी कैबिनेट मंत्री हैं, वो अजमेर शरीफ गए थे माथा फोड़ने के लिए और वहां का लुकुंदाना खाने के लिए, तो मुझे बुरा लगा था, तो मैंने कहा था, और मैंने ऑन कैमरा कहा है, नेशनल न्यूज डिबेट पर मैंने कहा है कि मुझे बुरा लगा। तो अगर मुझे मोहन भागवत जी की बात अगर बुरी लगी होती तो मैं जरूर कहती, लेकिन मुझे फैक्चुअली कहीं पर भी गलत नहीं लगा। बिकॉज जिन्ना जिन्ना, अब इसको और भी डिकोड करते हैं ताकि लोगों को सही से समझ में आए। जिन्ना जो सुअर खाने वाला मुसलमान था, जो सिगार पीने वाला मुसलमान था, जो कोठा चकला में जाने वाला मुसलमान था, जो लौंडिया और बांदिया रखने वाला मुसलमान था, जो सूट बूट में रहने वाला मुसलमान था, और उसके दादा अब्बू का नाम क्या था, प्रेम जी भाई ठक्कर। वो जिन्ना जिसने अखंड भारत के कलेजे से धरती निकाली और उसको इस्लामिक देश पाकिस्तान बनाया, वो जिन्ना जिसको इस्लामिक और कुरानिक पाकिस्तान बनाने की जरूरत थी, क्योंकि उसको वजीर आजम बनना था, क्योंकि नेहरू चाचा जो है मामू बना दिए थे उसको यूज करने के बाद।
कि हम तो इसको अपने कैबिनेट का चपरासी भी ना रखें। तो वो जिन्ना जिसके नाम से इस्लामिक और कुरानिक देश पाकिस्तान बन गया, जिसके कहने पर इस्लामिक और कुरानिक देश पाकिस्तान बन गया, उसके दादा अब्बू का नाम प्रेमजी भाई मगजी ठक्कर था। अब आते हैं अल्लामा इकबाल, जिनकी नज़में, जिनकी तशरीह, जिनके पोइट्रीज, जिनके शेर शायरी हमने बहुत पढ़ी है। और मैं तो क्लास 8 और 9 तक उर्दू स्कूल में पढ़ी हूँ। तो मैंने तो अल्लामा, हाँ, इसलिए तो मुझे खरात, नात, ये सारी चीजें आती हैं। लोग क्यों चौंक जाते हैं कि अचानक से नाजिया खरात क्यों पढ़ देती है, अचानक से नाजिया नात क्यों पढ़ देती है और कैसे पढ़ देती है। तो अब आप कि एक उर्दू स्कूल में पढ़ रहे हो तो खरात और नात तो सुबह में पढ़ाई जाती है। तो अल्लामा इकबाल हो, मीर तकी मीर हो, गालिब हो, इन सब की नज़में और इन सब की शेर शायरी मेरी जुबान पर है। लेकिन मुझे यूँ शेर शायरी करना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों में जाती नहीं हूँ। तो अल्लामा इकबाल के दादा अबू का नाम बीरबल सापरू था। अल्लामा इकबाल ने खुद लिखा है, खुद कहा है कि मेरे दादा अब्बू का नाम जो था वो बीरबल सापरू था। उसके बाद उमर अब्दुल्ला, जो अभी जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उनके उनके दादा अब्बू ने अपनी जो कथा लिखी थी, अपने जीवन पर जो किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि उमर अब्दुल्ला के दादा अब्बू ने अपनी अपनी किताब में, अपने ऊपर लिखी हुई किताब में उन्होंने बताया था कि उनके दादा अब्बू का नाम बाल मुकुंद कौल था। उसके बाद बेनजर भुट्टो पे आते हैं, जिन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि राजस्थानी हिंदू राजपूत के परिवार से मैं आती हूं। उसके बाद फिर तारिक जमील, वही तारिक जमील जो 72 वर्जिन हूरों के बारे में बताता है, पाकिस्तान से बैठ करके 135 फुट की होंगी झरने और नदियां होंगे। तो उसने खुद कहा कि उसके जो दादा अब्बू हैं उनका नाम रामदेव चौहान है। उसके बाद सकलैन मुश्ताक, जो पाकिस्तान का क्रिकेटर है, उसने खुद कहा इंटरव्यू में कि उसके दादा अब्बू का नाम रौर सिंह था। अब हम भी अगर अपने ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर से थोड़ा आगे निकलेंगे तो कहीं कोई चौहान, राजपूत, गुज्जर कहीं ना निकल जाए। इवन मैं अपना अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि 2022 में हमारे घर में ईद का बहुत अच्छा जश्न होता है, हर हर साल होता है, जिसमें सबको बुलाया जाता है। मेरे अब्बा जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो उनकी तरफ से होता है साल में एक बार। तो हम लोग उस साल कैलकटा में थे, और कैलकटा में बहुत सारे, तकरीबन 1000 लोगों को कम्युनिटी जो हॉल है नीचे अपार्टमेंट में, उसमें बुलाया गया था। अब खाना खाते खाते मैंने पूछ लिया दादा अब्बू से, इससे अपने अब्बा से, कि दादा अब्बू का नाम तो मुझे पता है लेकिन मेरे परदादा अब्बू का नाम मुझे नहीं पता, तो बताओ मुझे। अब वो चुप, वो कुछ कह ही नहीं रहे। तो मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि दाल में कुछ काला है? तो कह रहे तुम यहाँ से उठो और निकलो यहाँ से। मैंने कहा नहीं, मुझे आप बता के रहो, अब दाल में मुझे कुछ काला नजर आ रहा है। अरे मुझे मेरे परदादा अब्बू का नाम नहीं पता होगा, लेकिन मेरे अब्बा को तो अपने दादा अब्बू का नाम पता होगा। मैं थोड़ा दूर हो गई ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर पे, लेकिन मेरे अब्बा के तो वो अपने ग्रैंडफादर हुए ना। तो मैंने कहा बता दो ना। तो कह रहे नहीं मुझे कुछ नहीं बताना है। तो सिर्फ मुस्कुराए जब मैंने ये कहा, हिंदू तो नहीं थे कहीं, तो वो मुस्कुराए और कहे कि जाओ ईद मनाओ। ठीक है। तो मेरा तो क्लियर है भाई कि मैं मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो कन्वर्टेड है, और यही रीजन है कि मेरे परिवार का और मेरा एक बहुत ही खूबसूरत लगाव सनातन धर्म से है। और जब आप मेरे किसी भी घर में एंटर करेंगी, आप मेरे दिल्ली वाले घर में एंटर करिए, आप मेरे बॉम्बे वाले घर में एंटर करिए, आप मेरे कोलकाता वाले घर में एंटर करिए, तो आपको वो मुसलमान जो टैग वाला जो घर होता है वो नहीं दिखाई देता है, बल्कि मेरे कलकत्ता वाले घर में काली माँ की प्रतिमा है, मेरे दिल्ली वाले घर में गणेश जी की प्रतिमा है, मेरे बॉम्बे वाले घर में लक्ष्मी जी की प्रतिमा है। तो हम लोग इस तरीके से रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत जी ने ऐसी कोई गलत बात नहीं कही है जिसके लिए मदनी को अपनी लड़खड़ाती जुबान और एक पैर खब्र में और दूसरे पैर मंच पर लेकर के आना पड़ा। दूसरी चीज आती है कि उन्होंने ये कहा कि बहुत आए इस मुसलमानों को, 20 करोड़ मुसलमानों को ये घर वापसी कराएंगे, बहुत आए और गए, इस्लाम जिंदा था और कयामत तक जिंदा रहेगा। ये बात सच है कि अल कुरान इस बात की वाज़ाह नहीं करता है कि कयामत कब आएगा,
जबकि हम अल कुरान के सूरे अल अर्फ के वर्स 17187 में जब हम जाते हैं तो वहां पर भी अल्लाह सुभान ये समझाते हुए नजर आते हैं कि ये कोई नहीं बता सकता है एक्सेप्ट अल्लाह सुभान कि कयामत किस दिन आएगा। लेकिन जब भी हम अल कुरान की वजाहत से बात करते हैं, अल कुरान की आयतों और हदीसों से जब हम आयत और सूरत से जब हम बात करते हैं अंबर, तो तुरंत हमें कमेंट बॉक्स पर या हमें जो पैनलिस्ट होते हैं वो तुरंत कहते हैं मतलब तुम हदीस को नहीं मानती, मतलब तुम सही अल बुखारी को नहीं मानती। तो कुरान कह रहा है, कुरान का सूरे अल अर्फ कह रहा है कि अल्लाह सुभान सिर्फ जानता है कि कयामत कब आएगा, इसके अलावा कोई नहीं जानता। उसका कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर डे अल्लाह सुभान ने मेंशन नहीं किया है कुरान में, कुरान के 30 पारा में। लेकिन सही अल बुखारी के 601 बुक 10 में जब हम जाते हैं तो वहां पर नैरेट बाय अब्दुल्ला बिन उमर ये कह रहे हैं कि 100 साल के बाद कोई जिंदा नहीं बचेगा, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो सही अल बुखारी के हिसाब से 100 साल तक होना चाहिए। तो सही अल बुखारी कब लिखी गई और 100 साल कंप्लीट हो गए, तो ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, जैसे स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, बैंक इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ये 100 साल बढ़ाते भी जा रहे हैं कयामत का। तो मुझे ऐसा लगता है कि 120 करोड़ को और मोहन भागवत जैसे कट्टर हिंदू को आप कयामत समझा ही क्यों रहे, वो उनका कॉन्सेप्ट नहीं है कयामत का, वो मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है कयामत का और जन्नत में 72 वर्जिन हूरों का। तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के आप मोहन भागवत को आप क्यों समझा रहे हो कयामत, वो उनका नरेशन या वो एक्सेप्ट ही क्यों करेंगे आपके कयामत को, आप एक्सेप्ट करो। तीसरी बात आती है कि उन्होंने घर वापसी मतलब मुसलमानों को पकड़ो और उसके बाद फिर उनको कूटो और कूट करके चूर दो और चूर करके कहो कि तुम हिंदू में आ जाओ। दिस इज नॉट पॉसिबल, उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं है। हमारे में दावत इस्लाम है, हमारे में अल-तक़िया है, हमारे में जजिया है, हमारे में जिहाद है। हमारे अल कुरान में और सही अल बुखारी में कई ऐसी आयतें हैं, अनकाउंटेबल ऐसी आयतें हैं जिसमें यह कहा गया है कि पहले काफिरों को समझाओ, उनको बुझाओ, वो ना माने तब फिर उनके ऊपर जजिया लगाओ, टैक्स लगाओ, फिर भी ना माने तो जिहाद करो। और जिहाद की दो परिभाषा हमारा कुरान और सही अल बुखारी समझा रहा है, ऑथेंटिक बुखारी समझा रहा है कि जिहाद के दो वैरायटीज है, एक होली वॉर है और एक अपने व्यक्तिगत जीवन के खराब चीजों को निकालना है। जैसे मैं स्मोक करती हूँ, कई बार मैं सोचती हूँ कि भैया छोड़ दूं, लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि इसके देखो गम्स कितने काले हैं, तो स्मोक करने की वजह से हो जाते हैं। तो फिर सोचती हूँ कि अरे आज तो छोड़ ही दूंगी, लेकिन नहीं होता है। तो दिस इज कॉल्ड जिहाद, कि अपनी खराब खामियों को, अपनी खराब चीजों को आप निकालो, उससे जिहाद करो। लेकिन होली वॉर भी तो समझाया गया है, वो भी तो जिहाद है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मदनी ने बहुत ही लूज टॉक किया है। दूसरी चीज कि आप किसी की माँ के दूध का आपको क्या मतलब है, मतलब पार्लियामेंट में खड़ा आज मैं इसी तरफ आ रही थी कि जिस तरह से मैंने मदनी साहब का बयान देखा है, जैसे वो काफी ललकार रहे हैं और किसने माँ का दूध पिया है और ये सारी चीज, उसके अलावा और भी कई सारे रिएक्शन देखने के लिए मिले। एक मौलाना साहब बोल रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान कराने वाली बात जो है वो मोहन भागवत साहब कर रहे हैं, और हिंदू जो थे सबसे ज्यादा खुश थे मुगलों के जमाने में। अगर हिंदू बहुत खुश थे मुगलों के जमाने में तो फतवाए आलमगीरी और मसीर आलमगीरी पढ़ लेना चाहिए मदनी को। मतलब ये कब तक चलता रहेगा कि हम बिल्ली बन जाएं और अपनी आंखों को बंद कर लें और फिर हम कहें कि दूध तो हम पी रहे हैं लेकिन कोई नहीं देख रहा है, बेसिकली हम खुद नहीं देख रहे हैं। अब दुनिया जो है ना, दुनिया के साथ साथ भारत के लोग भी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। अब जिस तरीके से पहले 2-4 लोग थे जो डिकोड किया करते थे, जो आयतें पढ़ा करते थे पैनलिस्ट में बैठ करके, टीवी नेशनल न्यूज पर बैठ करके, अब मैं क्या देखती हूँ कि चीजें एक्सप्लोर हुई हैं, चीजें एनहांस हुई हैं। अब लोग अपना होमवर्क करके बैठते हैं और वो आराम से आयतों को डिकोड करते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा हमारी आवश्यकता, हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से वर्स को पढ़ करके, आयत को पढ़ करके, सूरा नंबर बता करके वो उसको डिकोड कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में 2 करोड़ से ऊपर हिंदुओं ने फतवाए आलमगीरी और मसीरे आलमगीरी पढ़ लिया है। हालांकि क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक में
जो हिस्ट्री की किताब हमने पढ़ी है उसमें औरंगजेब से लेकर के बाबर और अकबर और शाहजहां से लेकर के सारी चीजों, उनकी क्रूरता को, उनकी कट्टरता को, उनकी अश्लीलता को बहुत छुपाने की कोशिश की गई है, बहुत हद तक छुपाने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी जब हम अचीवमेंट ऑफ बाबर को पढ़ते हैं, क्लास 9 के सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ, जब हम अचीवमेंट ऑफ औरंगजेब की बात करते हैं, तो उस अचीवमेंट में उसने कितनी मंदिरें तोड़ी थी, कितना जजिया लगाया था, ये लिखा हुआ है। जब आप क्लास 8, 9 और 10 के हिस्ट्री की किताब आप पढ़ते हैं, और जब आप, जो लोग ऑनर्स करते हैं हिस्ट्री में, इस्लामिक हिस्ट्री में, जब आप उनकी किताब को लेकर के घर पे आते हैं और जब उसको आप स्टडी करते हैं, तो इस्लामिक हिस्ट्री में तो बहुत खुल करके बताया गया है कि औरंगजेब ने कितनी क्रूरता और कितनी अभद्रता और कितनी बदतमीजियां की थी, ये तो साफ खुल करके बताया हुआ है। अभी हम कुतुब मीनार चले जाएं, तो कुतुबुद्दीन अब्बैक ने अपने नाम पर कुतुब मीनार बनाया है, इसी दिल्ली में बनाया, और नीचे तो लिखा है कि कितनी मंदिरें तोड़ी हैं, उसने तो खुद लिखा है, जो आज तक लिखा हुआ है चबूतरे पर, उसमें तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि झूठ बोलने की एक इंतहा होती है, और मेरा ऐसा मानना है कि मदनी या दोनों जो चाचा भतीजा है, अरशद मदनी, महमूद मदनी, अवेसी, अवेसी के चिंटू मिंटू और अवेसी वाली मानसिकता के रजाकारी चिंटू मिंटू, पाकिस्तानी मानसिकता के जो लोग हैं, ये बेसिकली झूठ बोलना जो है ना, वो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर तावीज पहन लिए हैं कि हम तो झूठ बोलते रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। हम अपने झूठ से ही देश की सर्वोच्च न्यायालय को भी हम कन्विंस करेंगे, अपने झूठ से हम नेशनल न्यूज चैनल को भी हम कन्विंस करेंगे, अपने झूठ से हम 120 करोड़ हिंदुओं को भी कन्विंस कर लेंगे, अपने झूठ से हम यूनाइटेड नेशन को भी कन्विंस कर लेंगे, अपने झूठ से हम इंटरनेशनल कोर्ट को भी कन्विंस कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। और इतनी अभद्र टिप्पणी आपने मोहन भागवत जी की मां के लिए कहा, आप सोचो अंबर, कि पार्लियामेंट में अवेसी मुसलमान बेटियों की प्यूबर्टी की बात करता है, पीरियड्स की बात करता है, और ये बैठ करके इतने बुढ़ापे में मदनी जो है वो खड़ा हो करके कह रहा है कि इसी ने सिर्फ माँ का दूध पिया है। नहीं भैया, हमें भी पता है कि तूने भी माँ का दूध पिया है, और हमारे यहाँ तो इतना अच्छा है, इतना इस्लाम की खूबसूरती है हमारे में, कि हम चाची से भी शादी कर लेते हैं, हालांकि वो भी माँ के जैसी होती है। तो तेरा माँ का दूध पीना या ना पीना, हमें तो विश्वास नहीं है कि तू दूध ही पी रहा था ना कुछ और कर रहा था। तो मुझे तो मदनी पे विश्वास नहीं होता है, और खास करके ऐसे मदनी वाली मानसिकता के मुसलमानों पर मुझे विश्वास नहीं होता है। मोहन भागवत ने माँ का दूध पिया है, और उसने खड़े होकर के जो कहना था वो कहा है, और डंके की चोट पर कहा है। लेकिन तुम देवबंद में बैठ करके और जमायतुल उलमाए हिंद में बैठ करके तुम गजवाए हिंद का नारा लगाते हो, और जमायतुल उलमाए हिंद के भीख और चंदे से तुम जिहादी और टेररिस्ट को लीगल एड देते हो। इसके बारे में कब बात करोगे? मदनी से सवाल है ये कि इसके बारे में कब बात करोगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोहन भागवत जी ने अपनी पूरी गरिमा में और अपने संवैधानिक दायरे में रह करके अगर कोई स्टेटमेंट दिया है, तो मदनी को भी अब बहुत ही संवैधानिक दायरे में और गरिमा में रह करके उसका काउंटर करना चाहिए था। इस तरीके से गुंडा मवाली की तरह उसको काउंटर करने की कोई जरूरत नहीं थी। कम से कम मदनी अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेता। ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे लग रहा है कि सेलमपुर में और शाहीन बाग में जो मवाली और गुंडे घूमते हैं लुंगी पहन करके, कहा रे तेरी माँ का, क्योंकि मुसलमान तो गाली बहुत देता है, एक्सट्रीम लेवल पर देता है। तो मुझे लग रहा है कि ये वैसी ही जुबान बोल रहे हैं, कोई सभ्यता का तो उन्होंने बैरिकेड रखा नहीं। लेकिन नाज़ा, एक और सवाल इसमें निकल कर आता है, बिल्कुल जैसे कि आपने मदनी एंड कंपनी को लेकर सवाल उठाया है। वो जो कुछ करते सिखाते हैं, चाहे उनका मदरसा हो, चाहे उनकी जमीयत उलमाए हिंद हो, वो जिस तरह का स्टांस लेते हैं और जो सिखा रहे हैं, इनफैक्ट सिलेबस और उस सारी चीजों पे भी बात होना चाहिए। उनकी वेबसाइट पर देखें किस तरह के फतवे वो ओपनली लोगों के लिए लेते हैं। कोई मसला मसाइल लेके जाता है कि मैं उसके साथ खा लूं, मैं उसके साथ रूम में रह लूं, बेसिक चीजों पे वो समाज को तोड़ने की बात, देश को तोड़ने की बात करते हैं। फिर एहसान सबके सभी जताते हैं कि भाई हमने इस देश की आजादी में कंट्रीब्यूशन किया, ये देश हमारा है,
ये जो एहसान है कब तक चलेगा? और दूसरी बात ये कि आगे से आपको यहाँ से क्या वे फॉरवर्ड नजर आता है मुसलमानों के लिए? क्योंकि एक तरफ तो इस तरह के लोग हैं जो लीडरशिप के नाम पर मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर उतारने की बात करते हैं। कोई भी हो, जिसको देखें, जो भी लीडर है सड़कों पर उतारने की बात करता है, मुसलमान की भले की बात तो कोई करता नहीं है। तो क्या रास्ता नजर आता है मुसलमानों के लिए आपको यहाँ से? मदनी के 2-4 फतवे मैंने बहुत काउंटर किए थे, जिस हिसाब से उसने एक फतवा दिया था कि बाप और बेटी अकेले घर में ना रहे, भाई और बहन जो है अकेले बैठ करके खाना ना खाए रात को। तो ये बहुत ही obnoxious फतवा था, बहुत ही वल्गर फतवा था। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने भाई को हक भी करते हैं, हम अपने भाई को, मेरा छोटा भाई मुझे माथे पे किस भी करता है, भले ही लोग उस पिक्चर को वायरल करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे लिए मेरा छोटा भाई बेटा होता है, और मेरे बड़े भाई के लिए मैं छोटी हूँ तो मैं बेटी होती हूँ। और एक बार शब्द से अगर बेटा बेटी निकाल दिया छोटे भाई बहन को, तो वो बेटा बेटी ही होता है। और मेरे मेरे पूरे खानदान में कजन ब्रदर सिस्टर में शादी नहीं हुई है, हम लोग इसको बहुत वल्गर मानते हैं, मेरे पूरे खानदान में नहीं होती है। दूसरी चीज है कि जिस वक्त मदनी ने ये तीन तीन फतवे जो बहुत ही वल्गर दिए थे, और बाप बेटी के रिश्ते पर उसने प्रश्न चिन्ह उठाया था, भाई बहन के रिश्ते पर उसने प्रश्न चिन्ह उठाया था, उसी वक्त मुसलमान जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली मुसलमान बेटियां हैं, उसको जाकर के कूट देना चाहिए था, उसका सलवार खोल करके देवबंद में घुस करके कूटना चाहिए था। पर बट अनफॉर्चुनेट उस वक्त मेरी उम्र भी बहुत कम होगी और आपकी तो और भी कम होगी अंबर, क्योंकि आप मेरे से छोटी हैं। तो लेकिन अब कोई ऐसा फतवा देगा तो मैं तो जाऊंगी भाई, उसका सलवार खोल के उसको कूटने जाऊंगी। अब आती है दूसरी बात कि मुझे ऐसा लगता है कि जो वेल एजुकेटेड मुसलमान है, जो बहुत ही शिक्षित और इंटेलिजेंट मुसलमान है, उनको देश के विकास के साथ रहना चाहिए। उनको उनका इस्लाम बिल्कुल उनके पास है, कोई नहीं मना कर रहा है कि आप, अभी रमजान चल रहा है, कोई नहीं मना कर रहा है कि आप रोजा मत रखो, कोई नहीं मना कर रहा है कि आप ईद मत मनाओ, कोई नहीं मना कर रहा है कि आप मस्जिद में मत जाओ, कोई नहीं इन सब चीजों को मना कर रहा है। और क्यों मना करेगा भाई? आपको संविधान ने रिलीजन राइट दिया है, आपको संविधान ने डेमोक्रेटिक राइट दिया है, आपको फंडामेंटल राइट दिया है, आप अपने रिलीजन का पालन कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर आप लव जिहाद नहीं कर सकते हैं, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर आप लैंड जिहाद नहीं कर सकते हैं, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर आप मुसलमान बेटियों की प्यूबर्टी के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर यूके में बैठा हुआ इमाम अब्दुल हलीम खान 9 साल की 12 साल की बच्चियों का रेप नहीं कर सकता है मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ाते वक्त। तो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जो क्राइम और क्रिमिनल जो एक्टिविटीज चल रही है, वो अब हम होने नहीं देंगे, और ये शिक्षित मुसलमानों को सामने आना पड़ेगा, शिक्षित मुसलमानों को इस बारे में बात करना पड़ेगा। अब इसके साथ मैं एक और एडिशन करना चाहती हूँ कि जो शिक्षित मुसलमान है वो संवैधानिक भी होते हैं, और ये भड़काते हैं कि वंदे मातरम मत बोलो। क्यों भैया? तुझे तुझे गांधी को बाप बोलने में बड़ा मजा आता है, और भारत को माता बोलने में तुझे घिन आता है, तुझे तकलीफ होती है। गांधी तेरी अम्मा का कुछ था क्या जो उसको अब्बा तू बड़ा बड़े आराम से उछल उछल के बोलता है बापू है बापू है? और धरती, जिस धरती पर हम रह रहे हैं, उसी धरती पर हम नमाज पढ़ते हैं तो सजदा करते हैं, उसको माँ बोलने में तकलीफ हो रही है? ये कहाँ का, ये कौन सा मतलब अजीब सा प्रोपेगेंडा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो हमेशा एज अ पैनलिस्ट, जब भी हम, मैं और आप भी जब बैठते हैं तो कहते हैं हमारे भी पूर्वजों ने बहुत देश की आजादी में खून बहाए हैं। फॉर गॉड सेक शट योर माउथ एंड डोंट ट्राई टू क्रिएट इंक्रीजियस एंड क्वेश्चनेबल डाउटफुल रिमार्क, बिकॉज आपके खतना के 2 बूंद से आजादी नहीं मिली थी। आजादी में जो काम सावरकर जी ने किया था, आजादी में जो काम भगत सिंह जी ने किया था, आजादी के लिए जो काम बिनोय बादल दिनेश जी ने किया था, उसके बारे में बात करो। तुम अपने खतने के 2 बूंद खून के बारे में बात हमारे सामने तो ना ही करो तो अच्छा रहेगा। और जिस ब्लेड और जिस छुरी से तुम अपना छिन्नी मिन्नी काटते हो, आते तो हो समूचा यहाँ कटवा बन जाते हो, तो जो काटते हो ना, वो ब्लेड और वो छुरी भी तुम्हारे अब्बा ने नहीं बनाया, इतनी भी औकात नहीं है तुम्हारी। वो भी तुम या तो इजराइल या तो हिंदुओं के क्रिएट और इन्वेंट किए हुए चीजों से तुम अपना खतना और सुन्नत भी करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हवाबाजियों पे बात मुझे तो नहीं करना आता है। इवन
परसों मैं एक नेशनल न्यूज पे थी, 2 मौलाना बैठा था पैनलिस्ट में, जैसे ही उसने मुझे मेरी शक्ल देखा, फैज भाई भी मेरे साथ थे, जैसे ही उसने मेरी शक्ल देखा कह रहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा, और क्विट करके चला गया। तो मुझसे एंकर ने पूछा, नाजिया तुम्हारा इतना खौफ है क्या इन लोगों पे? मैंने कहा मैं आयतें पढ़ देती हूँ ना, और बहुत ब्लंट बोलती हूँ जिसका जवाब उनके पास होता नहीं है, मैं वर्स नंबर बता देती हूँ जिसका जवाब उनके पास होता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और तुम्हारे जैसे काउंटर रिमार्क वाले और भी अगर 200 लोग आ जाते हैं, तो मदनी जो अभी भूले भटके निकल भी जाता है हरा साफा में, वो निकलना बंद कर देगा। वो हम दोनों का शक्ल देखकर जैसे भागते हैं वो दाढ़ी वाले, वैसे वो भी भागना स्टार्ट कर देगा। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो आज स्थिति है भारत में मुसलमान समाज की, वो इसी वजह से है क्योंकि जो पढ़ा लिखा अशिक्षित वर्ग रहा है, उन्होंने इन बड़ी बातों की अनदेखी की और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो देश को एक साथ एकजुट रखने के लिए या फिर जो अपने देश और कल्चर के प्रति एक जागरूकता है, वो कहीं न कहीं उसकी कमी रही और इसी वजह से हम देखते हैं कि मुसलमानों में एक आइडेंटिटी क्राइसिस है क्योंकि जब भी इस मसले पे बात करो तो उनको यही नहीं पता है कि उनका कल्चर क्या है और धर्म क्या है। अरबी कल्चर को वो अपना धर्म समझते हैं और जो उनका कल्चर है, उसको उनको पता ही नहीं है, उसके विरोध में खड़े रहते हैं। तो ज़रूरी है कि ज्ञान हो सारी चीज़ों का, उस पे बात करें और हम लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि हम इस पर लगातार इसी तरह से बात करते रहें। और नाज़िया, आपने इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पर हमारे साथ बात की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, हर हर महादेव।